हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे की आरपीएफ भर्ती के एग्जाम डेट के ऊपर अभी बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसके एग्जाम का दोस्तों ईसीए टेंडर यहाँ पे आउट हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानते हैं ईसीए टेंडर के बारे में और बात करने वाले हैं कि आखिर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का सीबीटी का एग्जाम कब से हो सकता है, कौन सी एजेंसी है जो कि यहाँ पे आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, किसे इसी टेंडर मिल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। अभी इनके तरफ से सेल चल रहा है, जहां पे देखिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 466 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी सभी पेपर के आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, सॉल्यूशन के साथ है। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके भी सब कुछ आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और इस ऑफर का चाहो तो फायदा उठा करके आप लोग यहाँ पे 1 साल के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इंडियन रेलवेज की irEPS.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जहाँ पे दोस्तों नए जो एग्जाम के जो ईसीए टेंडर फाइनलाइज होते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी का चयन होगा, कौन सा एग्जाम कौन एजेंसी चयन कराएगी, इसके रिगार्डिंग जो टेंडर पब्लिश होता है उसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखिए एक नया टेंडर अभी पब्लिश हो चुका है, जिसका नाम यहाँ पे है आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड। ठीक है, टेंडर नंबर आरआरबी CDG ECA RFP 2024-2025 करके मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे RFP है, लेकिन दोस्तों ये जो आपका ईसीए टेंडर पब्लिश हुआ है ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है और उसका जो पेपर होने वाला है उसी का है। आगे वीडियो में देखिएगा जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। टेंडर टाइटल देख सकते हो, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। बाकी सारी चीज यहाँ पे बताए गए हैं। स्टेटस में पब्लिश्ड है, वर्क एरिया में वर्क से ड्यू डेट 19/7/2024 रखा गया है और ड्यू डेट 27 दिन का है, यानी कि प्री बिडिंग का प्रोसेस के लिए अभी 27 दिन का प्रोसेस बचा हुआ है और 19/7/2024 के बाद टेक्निकल बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग और इसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन वाले पे क्लिक करते हैं तो आगे सारी डिटेल है जो कि बताएगी। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट टेंडर का प्रोसेस है जो कि ओपन हुआ है, जहाँ पे देख सकते हो सब कुछ टेंडर नंबर, टेंडर टाइटल और यहाँ पे क्लोजिंग डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है। अभी ओपन है, टेंडर पब्लिश हो चुका है। डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे PDF मेंशन किया गया है और इसके बाद कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स और है जो कि यहाँ पे जारी किए गए हैं। और कोरिजेंडम, अभी तक कोई कोरिजेंडम इस टेंडर में नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ईसीए टेंडर का डॉक्यूमेंट ही देख लेते हैं, जहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों ईसीए टेंडर डॉक्यूमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP फॉर इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर के रिजल्ट प्रिपरेशन और पैनल क्रिएट करने के रिगार्डिंग यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN, यानी वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन लिखा है, यानी एक से ज्यादा CEN नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे टेंडर नंबर और डेट और सब कुछ प्री बिडिंग का ये सब बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट ऑफ वर्क यहाँ पे लिखा गया है कि कितना इसका वैल्यू है इस टेंडर का। तो देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 4 अरब 19 करोड़ 90 लाख 40,000 के आसपास का दोस्तों ये टेंडर है जो कि पब्लिश अभी किए गए हैं। तो यहाँ से तो क्लियर है कि 4 अरब तक का यहाँ पे टेंडर पब्लिश किया गया है, यानी कि एक से ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज के लिए होगा, एक से ज़्यादा भर्ती के लिए यहाँ पे होगा। जैसे आरपीएफ में 2 भर्ती है, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये आरपीएफ की ही है। ठीक है, आगे आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा।
अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी की बात करें तो जो टेंडर भरेंगे उनके लिए तो शुरुआती में ही इनको करीब करीब 50 लाख के आसपास है जो कि यहाँ पे भरना होगा, तभी यहाँ पे टेंडर को भर सकते हैं। 2 पैकेट सिस्टम वाला है जो कि यहाँ पे 2 प्रोसेस में चलेगा। एक तो टेक्निकल बिडिंग होगा, टेक्निकल बिडिंग के प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनेंशियल बिडिंग होगा, और इसमें जिन टेंडर का फाइनलाइजेशन करना है रेलवे की तरफ से, जिनके मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसके बेसिस पे वो चयन कर लिया जाएगा और वही आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, खास करके आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस जानना है कि आखिर ये टेंडर है किसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाते हैं सीधे उस चीज पे जहां पे मेंशन किया गया है टेंडर के बारे में, पॉइंट नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पे पैरा नंबर 4.2 में आते हैं जहाँ पे ब्रीफ ऑन सीबीटी एग्जाम के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पॉइंट नंबर डी में, जनरेशन एंड होस्टिंग ऑफ ई कॉलेटर एंड इनिशिएशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू SMS ईमेल फॉर CBT ऑफ ऑल स्टेजेज इंक्लूडिंग फॉर कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, फॉर RPF एग्जाम एंड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर लेवल 1 एग्जाम यानी ग्रुप डी के लिए। तो पहले तो यहाँ पे क्लियर इन्होंने किया कि RPF के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, PET होता है, और PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, ये सभी कंप्लीट है जो कि कराने हैं, और इसका खास करके ई कोलेटर और सब कुछ सिटी इंटीमेशन सब कुछ जारी करना होगा किसको, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को ही, जिनको भी एग्जाम का टेंडर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली इस टेंडर में ऐड किया गया है RPF एग्जाम और उसके प्रोसेस को लेकर के, जबकि इससे पहले जो आपका टेंडर जारी हुआ था खास करके असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, जिसका लगभग अब टेंडर कंप्लीट भी हो चुका है, भले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी नहीं आया है लेकिन मुझे लगता है कि उसका टेंडर कंप्लीट हो चुका होगा। तो वहां पे ये सारा चीज क्लैरिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इस टेंडर डॉक्यूमेंट में जो नया वाला है इसमें RPF के बारे में क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। इसी तरह से देखिए तो पैरा नंबर 4.3 में देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ भी इसको अवॉइड कर दिया है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बायोमेट्रिक सब कुछ यहाँ पे लिया जाएगा। किस किस एग्जाम के लिए, DB, RRB, RRC और RPF ऑफिशियल। ठीक है, तो RPF यहाँ भी अब मेंशन कर दिया है, जबकि इससे पहले वाले नोटिफिकेशन आए थे उसमें RRB, RRC तक ही लिखा था, यानी कह सकते हो कि RPF का ही पर्टिकुलरली आया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जहां से पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा दोस्तों कि RPF का ही टेंडर जारी हुआ है। देखिए जब टेंडर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज में ही सब कुछ जो PDF है जो सबमिट किया गया है उसके बारे में बताया गया है, और इस वाले में आते हैं 3rd नंबर पॉइंट में। तो देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट RPF साफ साफ लिखा है दोस्तों, RPF 2.pdf करके यहाँ पे भेजे गए हैं, यानी RPF का टेंडर है और इसी का कुछ PDF है जो कि पब्लिश किया गया है, और इसका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, वो यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट का प्रपोजल है, तो किसका है, RPF वाला का है। ठीक है, जो कि मेंशन किया गया है। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है टेंडर वाला जो ECA ओपन हुआ है वो RPF का हुआ है। और वैसे भी दोस्तों प्रीवियस में भी RRB का अलग होता था, RPF का अलग पेपर होता था, इस बार RRB ही कंडक्ट करा रही है, लेकिन भर्ती इसके बाद में आई है RPF वाला, तो RPF का हो सकता है अलग से ही निकाले, और इसीलिए RPF का टेंडर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके भी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे एग्जाम की भी अटकलें चल रही थी कि फॉर्म तो भरा लिया, आखिर एग्जाम कब से शुरू होंगे, तो इसके रिगार्डिंग अलग से दोस्तों टेंडर निकाल दिया है रेलवे ने, यानी जल्द से जल्द अब टेंडर फाइनलाइज होंगे। बात करें कि कब तक टेंडर फाइनल होते हैं, तो अभी तो टेंडर निकला ही है फ्रेंड्स, इसमें अभी समय लग जाएगा, मान के चले तो यहाँ पे कम से कम 2 महीने के आसपास का समय यहाँ पे लगभग लग जाता है, कभी कभी किसी किसी केस में 2.5 महीने के आसपास समय लग जाता है, लेकिन इससे पहले दोस्तों फाइनल होने में दिक्कत होती है, 2 महीने के करीब करीब लग जाता है। आप लोगों ने देखा ALP वाला का जो मैंने अभी बताया, उसमें भी करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा लग गया, अभी तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया नहीं है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वो फाइनल हो चुकी होगी, लेकिन अभी पब्लिश नहीं कर रहे हैं RRB वाले। मैंने RTI फाइल भी कर दिया है कि किसे मिला है, उसका जवाब आता है तो आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन इसमें भी 2 महीना या फिर 2 महीने से ज़्यादा अभी टेंडर को फाइनलाइज करने में लग सकते हैं RPF में। अब रही बात की आखिर एग्जाम इस अकॉर्डिंग कब तक हो सकता है RPF SI कांस्टेबल का, तो देखिए सबसे पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होने वाला है। अब इसमें भी दोस्तों क्या क्या नौटंकी चल रहा है, यहाँ पे कभी फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है तो फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो। अब इसके बाद वैकेंसी बढ़ी, वो तो अच्छी बात है, अब RRB चेंज, ये सब वो सब, तो ये सब भी चलेगा दोस्तों अभी यहाँ पे, तो ये सब
चलने का मतलब है कि एग्जाम में थोड़ा बहुत तो डिले होगा, इससे फर्क पड़ता है। अगर ऐसा प्रोसेस ना हो, वैकेंसी बढ़ जाती है या फिर कुछ पहले से ही वैकेंसी देते हैं, ये सब चीज़ें ना हो तो मानने वाली बात है कि यहाँ पे समय पे ही पेपर होता, जब ईसीए टेंडर फाइनल होता तो ये सब में अभी समय जाया होगा, ठीक है। यानी कि पेपर भी थोड़ा सा लेट लतीफ़ ही होंगे। जून से लेकर के अगस्त में पेपर बोला गया था एएलपी का, जून पूरा लगभग अब समाप्त हो चुका है, जुलाई अगस्त बचा है। अब देखिए जुलाई में पेपर होने की मैक्सिमम संभावना है, ये सब कुछ प्रोसेस कराने के बाद, और जुलाई में शुरू भी हो जाएगा। तो जुलाई में होगा तो जुलाई अगस्त ये सब चलेंगे। इसके बाद देखिए कि आपका टेक्नीशियंस का अनाउंस कर दिया है डेट कि अक्टूबर से टेक्नीशियंस वाला पेपर शुरू होगा, लेकिन आरपीएफ का अभी तक कहीं भी दोस्तों किसी पोर्टल पे एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ऑफिशियल तरीके से तो एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बस यही बोले हैं कि बाद में हम लोग एग्जाम डेट के बारे में बताएंगे। बट ईसीए टेंडर यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, यानी जब ईसीए फाइनलाइज हो जाएगी तब एग्जाम डेट ऑफिशियली लोग बता देंगे। रही बात की एक्सपेक्टेड पेपर कब तक हो सकते हैं, तो एएलपी का ही थोड़ा लेट लतीफी से शुरू हो रहा है, इसके बाद टेक्नीशियन का पेपर ज़्यादातर चांस है कि शुरू कर दें, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही लग रहा है कि एएलपी का पहले नोटिफिकेशन आया, टेक्नीशियन का आया, तो यहाँ पे आरपीएफ के थर्ड में आया, तो आरपीएफ का टेक्नीशियन के बाद पेपर हो सकते हैं, यानी कह सकते हो कि नवंबर के बाद में आपका पेपर है जो कि कंडक्ट करवा सकते हैं आरपीएफ वाला, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस में भी बोल रहा था कि एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों का पेपर लेने का जो टाइमिंग दिया गया है उसके बीच में करीब करीब 1.5 महीने के आसपास का समय यहाँ पे बच जा रहा है। अगर जुलाई में भी पेपर स्टार्ट करें एलपी का, तब भी दोस्तों ये लोग 3 शिफ्ट में पेपर करते हैं, तो मिड अगस्त तक ही कंप्लीट करवा लेंगे, इतना ज़्यादा लेट लतीफी होगा ही नहीं। और बीच में समय बचेगा, टेक्नीशियन का अक्टूबर के माह में है तो अक्टूबर मिड से या फिर बाद में थोड़ा लेट इसमें भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो समय बचता है 1.5 से 2 महीने के बीच में, इसमें भी कंडक्ट होने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि चाहे तो प्रायोरिटी बेसिस पे आरपीएफ का, क्योंकि एक ही तो सीबीटी होना है, तो सीबीटी कंडक्ट करा सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, और उसके बाद पीईटी पीएमटी ये सब चलता रहेगा, और बाकी फिर टेक्नीशियन का करा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग डेट ही अनाउंस नहीं किए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, जिससे पता लगाना मुश्किल है। टेंडर भले आ चुका है, और जिस अकॉर्डिंग अभी टेंडर आए हैं तो एएलपी का एग्जाम डेट आउट, टेक्नीशियन का आउट, लेकिन आरपीएफ का आउट नहीं है। तो इस बेसिस पे ज़्यादा लग रहा है कि टेक्नीशियन के बाद आरपीएफ का पेपर लेंगे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन दोनों के बीच में जो समय बचता है इसके बीच में भी चाहे तो पेपर ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है आना, और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा एग्जाम डेट के ऊपर आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। अभी मान के चलिए आप लोग कि प्रिपरेशन, आपका फॉर्म फिलअप हो गया, सब कुछ हो गया, तो प्रिपरेशन तो शुरू ही कर देना है। कुछ भी हो सकता है, एलपी के बाद भी बचा समय है उसमें भी ले सकते हैं, और वरना मैक्सिमम चांसेस तो टेक्नीशियन के बाद का ही मुझे लग रहा है सीबीटी पेपर का। अब रही बात कि कौन सी एजेंसी है जो कि यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट कराएगी, तो देखिए अभी अभी नया टेंडर ओपन ही हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें अभी तक किसी ने पार्टिसिपेट किया नहीं है, ठीक है। इसमें समय अभी मिला है लगभग कितना दिन का, 19/7/2024 तक का प्री बिडिंग का समय मिला है। तो बिड करेंगे, कई सारी कंपनियां आएंगी, उसका पीडीएफ फिर बाद में ये लोग डालते हैं वेबसाइट पे, तो अभी तो शुरुआत ही है। तो इसमें कई सारी कंपनियां आएंगी, तभी पता लगेगा कि आखिर किसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर टीसीएस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, आती है, जो कि मुझे लग रहा है कि आएगी ही, इतना बड़ा एग्जाम है और इतनी वैल्यू का टेंडर है तो हासिल करना चाहेगी। तो टीसीएस आती है तो ज़्यादातर इस बार चांस लग रहा है कि टीसीएस को ही मिल सकता है। हालांकि 2019 वाली जो भर्ती हुई थी 2018-19 में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, उसमें टीसीएस को नहीं मिल पाया था ईसीए टेंडर, ठीक है। बट इस बार लग रहा है क्योंकि एग्जाम को कैलेंडर वाइज फॉलो कराना है रेलवे को टाइम बाउंड मैनर में, तो एक टीसीएस ही है जो कि यहाँ पे पेपर के धांधली के मामले ये सब ज़्यादातर इस तरह जैसे दूसरे इसी के टर्म में आते हैं उतना तो नहीं आता है, उतना हाईलाइट ये सब नहीं हो पाता है। और एक स्मूथ तरीके से, जैसे छात्र के बीच में भी एक विश्वास होता है, वो स्मूथ तरीके से करवा लेते हैं लोग। कई सारे पेपर रेलवे का कराए हैं, तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस आती है तो टीसीएस को मिलने की उम्मीदें है। और आगे देखिए जैसे जैसे अपडेट आते हैं, टेंडर का प्रोसेस आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो और भी अपडेट आपको मिलते रहेगी, क्योंकि बाद में भी ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अभी तो कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सी एजेंसी पार्टिसिपेट किए हैं, उसका ही अपडेट नहीं आया है, उसका आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा चांसेस किसके कितने हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ आपको प्रोसेस के बारे में आगे पता चलते रहेगी। एग्जाम डेट जैसे आते हैं और भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।